नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं और ये जो प्रश्न है दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हाल ही में कुछ वर्ष पहले पटवारी के एग्ज़ाम हुए थे जिनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आज के खासतौर पर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आप सभी से एक ही गुजारिश है कि चैनल में आप पहली बार आएँ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं। आज हम 20 प्रश्न देखने वाले हैं और जो कि इस तरह से। चलिए पहला प्रश्न है IBM क्या है। ऑप्शन आप देख सकते हैं IBM क्या है। ए है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंपनी या प्रोग्राम। IBM क्या है तो IBM एक कंपनी है दोस्तों जो कि सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर से संबंधित कार्य करती है। चलिए बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे। दूसरा नंबर प्रश्न है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे। ऑप्शन है मैग्नेटिक कोर, वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर। तो दूसरा का आंसर है दोस्तों वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, तो वैक्यूम ट्यूब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न तीसरा देख लेते हैं, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। ऑप्शन है 1940, 1946, 1950, 1960। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1946। 1946। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न चौथा है, MPG किस तरह के वेब फाइलों का एक्सटेंशन है। ऑप्शन देख सकते हैं ऑडियो, इमेज, वीडियो या फ्लैश का। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स यह जो MPG है वो ऑप्शन सी वीडियो का फाइल एक्सटेंशन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पांचों प्रश्न देखते हैं। पांचों प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग या हैंडरिंग कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन बी, राइटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर से पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है CD रोम, ऑप्शन बी है DVD रोम, सी है हार्ड डिस्क का उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं ये सभी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 7वां नंबर देख लेते हैं। प्रश्न 7 है, लिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है। आपका ऑप्शन है CD रोम में, CD RW में या सी नंबर है DVD और डी नंबर है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, सर्च इंजन क्या है। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सर्च इंजन क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन है एक हार्डवेयर कंपोनेंट, एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोज करता है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेज की खोज करता है, एक मशीन इंजन जो डेटा की खोज करती है। तो 8वां का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेज की खोज करता है। सर्च इंजन क्या है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेज की खोज करता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9वां नंबर का हम ऑप्शन देख लेते हैं। इनपुट एक्सेप्ट करना, टेस्ट कॉपी करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा स्टोर करना। तो निम्नलिखित आधारभूत कार्य नहीं है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टेस्ट कॉपी करना इसके आधारभूत कार्य में नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केवल हम 20 प्रश्न देखने वाले हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां नंबर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है। स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देख सकते हैं स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। इसमें स्कैनर जो है इनपुट की तरफ आ जाएंगे फ्रेंड्स, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर और माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। ये तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट के रूप में हम प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर तीनों को जानते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 11 देख लेते हैं, एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और इस स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं आप, पहला ऑप्शन है बीम प्रिंटर के रूप में, कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में, लेज़र प्रिंटर के रूप में, लाइन प्रिंटर के रूप में। तो प्रश्न 11वां का सही आंसर है फ्रेंड्स सी, लेज़र प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। इस तरह की जो
कार्य करता है वह लेज़र प्रिंटर है। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित 12 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन बाइंड प्रिंटर, इंजेक्टर प्रिंटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 12 का सही आंसर है फ्रेंड्स, वह है ऑप्शन बी, ड्रम प्रिंटर, चेन बाइंड प्रिंटर। चलिए 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों आप लोगों की उम्मीद करते हैं तैयारी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह छात्रावास अधीक्षक में 6 लाख कैंडिडेट हैं बताए जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर इस तरह कैलकुलेट करते हैं 300 पोस्ट के लिए, तो पर पोस्ट लगभग 2000 एक पोस्ट के पीछे कैंडिडेट है फ्रेंड्स। तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। आपको हाल ही की एक ही पोस्ट से मतलब है, और एक ही पोस्ट के उद्देश्य से आप पढ़िए। ये नाराज़ ना हो जाए कि कैंडिडेट ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट दोस्तों किस्मत के भरोसे और बिना तैयारी के भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारियों पे फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर, छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं। तो ऑप्शन देख सकते हैं, लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या पेज प्रिंटर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रश्न 14 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं, लिनक्स, विंडोज़, ओपन सोलारिस, और डी नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडीडस और डीबग्स आते हैं। एक बार और पुनः बताता हूँ दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एडीडस और डीबग्स आते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, यूटिलिटी के अंतर्गत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये जो एडिटर और डिबगर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ऑप्शन देख सकते हैं, ए उबंटू, इस्यूज, मैड्रिवा, उबंटू, डेबियन, उपयुक्त सभी। तो 16 का दोस्तों डी इज़ द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, A2 सेमीकोलन A4 इंगित करता है केवल सेल A3 को, सेल A2 से सेल A4 तक, केवल सेल A2 और सेल A4 को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह के सेमीकोलन अगर हम लगाते हैं दोस्तों, तो A2 से लेकर A4 तक इंगित करता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा हमारा, A2 से A4 तक क्या करता है, ऑप्शन बी 17 नंबर का सही आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। प्रश्न 18 है, एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए खाली स्थान शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं, कंट्रोल I, कंट्रोल E, कंट्रोल L, कंट्रोल M। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कंट्रोल M। इंडेंट सेटअप कहते हैं दोस्तों, इंडेंट जो कि 1 इंच आगे पैराग्राफ को ले जाता है उसे हम कंट्रोल M से सेट करते हैं। कंट्रोल E यानी होता है सेंट्रल अलाइनमेंट, कंट्रोल I मतलब होता है फ्रेंड्स जो इटालिक करते हैं टेक्स्ट को उसके लिए, और कंट्रोल L भी है जो कि लेफ्ट में ले जाते हैं इंडेंट को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन डी। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, वेरिफिकेशन प्रक्रिया है। ऑप्शन है ए एक्सेस की, लॉगिन की, लॉगआउट की, ऑथेंटिफिकेशन की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, वेरिफिकेशन क्या है, ऑथेंटिकेशन की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज़ नहीं बदलता है? ऑप्शन है स्टैटिक IP, डायनामिक IP, यूनिक IP, कॉमन नेम और नंबर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, स्टैटिक IP जो है रोज़ नहीं बदलता है एड्रेस को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने 20 प्रश्न देखे और 20 के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसका अगर आपको PDF चाहिए आंसर के साथ, तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे हॉस्टल वार्डन 24 के नाम से मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको ये सारे मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे प्लीज़ नीचे दिए गए लिंक से कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके, या व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आप सबके लिए व्हाट्सअप चैनल बना के सारी चीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूँगा फ्रेंड्स। क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जैसे
हॉस्टल वार्डन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं दोस्तों, तो आने वाले समय में भी पटवारी के लिए है और हाल ही में बहुत सारे एग्ज़ाम अभी शेष हैं, तो उन सब चीज़ों में कंप्यूटर के जो एग्ज़ाम की सीरीज़ हैं वो सारे आपके काम आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और चैनल में पहले बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएंगे। तब तक के लिए जय जोहार, जय हिंद।